हेलो एवरीवन। ये वेव्स का लेसन है और इस लेसन में हमने लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ हूँ स्ट्रेस स्ट्रिंग और स्टेशनरी वेव का। तो पहला क्वेश्चन है a string 2 meter long and fixed at its end is driven by 240 Hz vibrator. The string vibrates in its third harmonic mode. The speed of wave and its fundamental frequency बतानी है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। वेवलेंथ का जो जनरल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाई एन, राइट। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए एन वन पुट करेंगे तो लैम्डा वन विल बी इक्वल टू 12। स्पीड को हमने v ले लिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू v अपॉन 2l। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रेच स्ट्रिंग में आपको पता होगा nth हार्मोनिक जो होता है n टाइम्स ऑफ न्यू वन, राइट। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए न्यू थ्री के लिए हम लोग n के प्लेस पे 3 रखेंगे और v अपॉन 2l, राइट। और ये दिया हुआ कितना, दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 240 हर्ज, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 2 मीटर तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू 240 इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया 80 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ वेव। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड है दिस इज इक्वल टू 320 एंड वेवलेंथ हो जाएगा, लेंथ है 2 मीटर तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे लिख दे रहा हूँ न्यू वन इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v बाई लैम्डा वन की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 320 अपॉन 4। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 80 हर्ज। तो 320 और 80 हर्ज वाला ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है स्टैंडिंग वेव का। A string clamped at both ends vibrating in its fourth harmonic. The equation of a stationary wave is given. The length of a string हमें निकालना है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन का जो आर्गुमेंट है 0.157x तो लिखेंगे हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.157। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 0.157 इक्वल टू लैम्डा हो गया। डेसिमल के बाद एक और जीरो पुट कर दिया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 2 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 4 मीटर।
अब दिया हुआ है जो स्ट्रिंग इज इन फोर्थ हार्मोनिक, तो फोर्थ हार्मोनिक के लिए हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला होता है 12/n, और फोर्थ हार्मोनिक के लिए लैम्डा की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा 4 है, और 2 इंटू एल, फोर्थ हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, यहाँ पे 20 होगा, 20 दिया आ जाएगा 40, सॉरी, ठीक है, यहाँ 40 लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा आपका 80 मीटर। ठीक है, यहाँ मैं फिर से इरेज करके लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये आपका है 40 मीटर। ये पॉइंट मिस हो गया था, ठीक है ना, 0.157 था, 0 था, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आएगा, तो हमने 4 लिखा था, तो लेंथ आ गया 80 मीटर, तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑप्शन। तो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और ये रिलेशन जो होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग हुआ, ओपन पाइप हुआ, क्लोज्ड पाइप हुआ, तीनों का इक्वेशन और ये रिलेशन याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 12/n, ओपन पाइप में कुछ सेम होता है, क्लोज्ड पाइप में अलग फार्मूला है, तो फार्मूला लर्न करके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, वी विल गेट इजीली आंसर। ठीक है।